धरना धुंधला हुआ है। फजलुर रहमान साहब को फेस सेविंग दी जा सकती है। हमारे सियासी चौधरी मर जाएं, मौलाना फजलुर रहमान को इख्तिदार नहीं मिल सकता। तमाम सियासी चौधरी मर जाएं तब भी फजलुर रहमान को इख्तिदार नहीं मिलेगा। शेख रशीद की घनघरज, धरना अभी ग्रे लिस्ट में है। मौलाना को फेस सेविंग दी जा सकती है। 21 से 26 अक्टूबर तक मामला बेहतर हो सकते हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमहूरियत पर शब खून लगा तो करप्शन केसेस के फैसले फौरी होंगे। मौलाना खादिम रिजवी का सॉफ्टवेयर तब्दील हो चुका, मौलाना फजलुर रहमान का भी हो जाएगा। सूबाई वजीर फयाजुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई जमात मौलाना के साथ धरने में बैठने पर तैयार नहीं, मौलाना से 4 सवालात भी कर डाले। जमीयत उलमा इस्लाम की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम को कलअदम करार देने का फैसला कर लिया गया। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून को समरी भेज दी। कानून किसी किस्म की मुसल्लह मलेशिया की इजाजत नहीं देता, समरी का मतलब हमारे गवाहान की जिंदगी को खतरा है और ये खतरा जबानी नहीं। एएनएफ के गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए केस को पिंडरी ट्रांसफर किया जाए या केस का ट्रायल जेल में किया जाए। शहरियार आफरीदी का राना सना केस रोजाना सुनने का मुतालबा, गवाहों की जान को खतरा है, केस रावलपिंडी मुंतकिल करने या जेल में समाअत की जाए। वज़ीर मुमलिकत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लीगी रहनुमा के खिलाफ सबूत और गवाह मौजूद हैं। कराची में आवारा कुत्तों को इंसानी खून की लत लग गई। 24 घंटे में 30 अफराद को काट खाया। लाइन्स एरिया में 3 अफराद लहूलुहान। शहर में सख्त-गजीदगी के रोजाना औसतन 12 केसेस रिपोर्ट हो रही हैं। सिवाय जना और सिविल अस्पताल के किसी सरकारी अस्पताल में वैक्सीन दस्तयाब नहीं। मर्दान में जायदाद के लालच ने खानदान उजाड़ दिया। गोजर गढ़ी में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, मां, 3 बच्चे और कम से नवासी शामिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 अफराद नामजद मुल्जिमान और मक़तूलीन चचाजाद भाई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। 25 दिन से ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स बंद। मसीहाओं ने इंसदाद पोलियो मुहिम का बॉयकॉट कर दिया। 25 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान। पंजाब में 10 रोज से हड़ताल। रावलपिंडी में डेंगू वायरस ने एक और जान ले ली। हुसैन होली फैमिली अस्पताल में जेरे इलाज था। शहर में डेंगू से अमवात 53 हो गई। मुल्क में सर्दी के रंग बिखरने लगे। वादिये कागान और नारान के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप समेत कई सड़कें बंद हो गई। नारान से गिलगित जाने वाली मेन शाहराह भी बंद। अखबार फरोश के बेटे को मेहनत का सिला मिल गया। अनस ने इंटर कॉमर्स कराची के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बेटे पर फख्र है, सीए कराना चाहता हूं। हबीब की आज न्यूज से गुफ्तगू। पोजीशन होल्डर अनस के इलेक्ट्रिक से तंग, कहा लोड शेडिंग मुताले की राह में बड़ी रुकावट है। लोड शेडिंग का बहुत मसला था। इम्तिहानी मराकज़ पे भी लोड शेडिंग का मसला हुआ था और ये होता था कि काफ़ी गर्मी में हमें पेपर देने पड़ते थे, दोपहर में होते थे और फिर एक पेपर रमज़ान में भी था, रोज़े में, तो ये लोड शेडिंग का तो मसला हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मलिहा लोधी से अलविदाई मुलाकात। खिदमात पर शानदार खराज तहसीन, कहा मलिहा ने हर मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। मलिहा लोधी ने एक बार फिर मसला कश्मीर उठा दिया। अमन के लिए पाकिस्तानी काविशों से भी आगाह किया। किचन गार्डनिंग अपनाइए, महंगाई को भगाइए। इस्लामाबाद के ज़राई सेंटर से मुफ्त बीज और मशवरे लीजिए। घर में बाआसानी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। इदारे में लहसुन की नई किस्म भी दरियाफ्त की गई है। एस्थेटिक वैल्यू है कि आप पौधों के साथ जब उनको पानी लगाएंगे, उनके साथ बातें करेंगे तो पौधे आपसे बातें करेंगे। लोकली सिलेक्टेड वैरायटी है और जो इसकी अफादियत है जो तिबी लिहाज से वो देसी लहसुन से भी ज्यादा है। सरफराज मायूस नहीं, रिटायरमेंट नहीं लेंगे। साबिक कप्तान सरफराज की अहलिया खुशबख्त का इंटरव्यू। सरफराज अहमद की कप्तानी का बाब इख्तिताम पजीर हुआ और ऐसा होने था। 3 फॉर्मेट्स की कप्तानी कर रहे होते और तीनों में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ जाए तो फिर कप्तानी आपकी छीनी जाती है। फॉर्म भी नहीं थी कुछ खास सरफराज की, तो सरफराज की फिर अनफॉर्चुनेटली छुट्टी होनी थी।